सीधा रुख करते हैं रुचि जी का। रुचि जी, तमाम आज ये बड़ी बातें और अब एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। चोरी बहुत बड़ी है, बातें अभी तक कुछ ही सामने आ पाई हैं, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट ने सब कुछ परतें खोल कर रख दी हैं। बिल्कुल, देखिए पीयूष जी ने काफ़ी चीज़ें इस रिपोर्ट की बताई हैं। इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है कि जो बहुमूल्य वस्तुएं दी जाती हैं, मतलब सोना चांदी आपने गहना दिया या कॉइन दिया, उसको उसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए थी और उसको बाकायदा रजिस्टर में मेंटेन किया जाना था। वहाँ क्या होता है कि राम मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी अंगूठी और कड़ा ये सब तो दान पात्र में डाल देते हैं, लेकिन जो बड़े गहने होते हैं जैसे हार है या मोटे कड़े हैं वो जाते हैं गर्भगृह में, वहाँ पर भगवान को चढ़ाते हैं। तो गर्भगृह में लॉकर है और उस लॉकर में इसको रखा जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए था, लेकिन वो रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। यानी जो गर्भगृह में सोने चांदी के जेवर चढ़ाए जा रहे थे उसमें भी धांधली हुई है। इसमें लिखा है कि बहुत तरह की जांच उसकी भी चल रही है, क्योंकि जो रजिस्टर मेंटेन है उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ एसआईटी को मिली हैं कि वो सब सही नहीं था। बहुत तरह की चोरी गहनों की भी हो रही थी। तो बड़ी बात एसआईटी की इस रिपोर्ट से ये सामने आई है कि वहाँ पर पैसे जो दान पात्र में डाले जा रहे थे उसमें तो गड़बड़ियाँ हो ही रही थी। लोग अपने कपड़ों में उसको भर के ले जा रहे थे, मोजे में छुपा के ले जा रहे थे। साथ में ये जो गहने हैं जिनके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए कि जो गहने चढ़ रहे हैं उसको वेट किया जाए, उसकी फोटोग्राफी हो, उसको लॉकर में रखा जाए, वो कई जगह इस रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसा नहीं किया गया। तो समझा जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले तक जब सोने का दाम इतना ज़्यादा हो रहा था, तो अगर किसी ने 1 तोले की भी चेन चढ़ाई और वो 1 तोले की चेन गायब हो गई, वहाँ पे लॉकर में नहीं रखी गई, तो आप समझ सकती हैं कि कितना पैसा राम मंदिर में चढ़ावे का वहाँ से पार किया जा रहा था। जी बिल्कुल, किस तरीके से चढ़ावा पार कर दिया जाता था, जानबूझ के जो हुंडिया थी उन्हें मिश्रित कर दिया जाता था ताकि चोरी आसानी से की जा सके और उसे अपने जुराबों में भर के, जेबों में भर के, कपड़ों के भीतर छिपा कर लेकर जाया जाता था बाहर, क्योंकि किसी तरीके की चेकिंग नहीं होती थी। और आड़ किसका था? अनिल मिश्रा का, क्योंकि बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने हर स्तर पर तमाम जो एसओपीज थी उन्हें फॉलो तो नहीं कराया बल्कि नियम ही बदल डाले। किनके लिए? चोरों के लिए। एक बार फिर से हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर पीयूष पद्माकर जुड़े हुए हैं। पीयूष, यहाँ पर अनिल मिश्रा इस वक्त सबसे बड़े संदिग्ध के तौर पर, हालांकि शुरू से ही उन्हें देखा जा रहा था, लेकिन जो बातें एसआईटी ने कही है अब ये तय है कि यहाँ बिना अनिल मिश्रा के संरक्षण के कुछ भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल प्रिया, सबसे बड़ी बात है जब आप इस पेज के इस एसआईटी 9 पन्ने की एसआईटी रिपोर्ट है, इसके 7वें और 8वें पन्ने को जब आप पढ़ेंगे तो इसकी हेडिंग है प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए प्रमुख बिंदु, और इसमें 4थे नंबर पर बकायदा अनिल मिश्रा का नाम है जो कुछ घंटे पहले तक इस ट्रस्ट में ट्रस्टी थे। उनके बारे में साफ साफ लिखा है कि भेंट चढ़ावा पात्र प्रबंधन के विषय में सहमति दिनांक 20/9/2024 को बन चुकी थी। यानी कि अनिल मिश्रा को 20/9/2024 से ही इस मंदिर में चढ़ावे को लेकर के फुल प्रूफ व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया था। लेकिन उसके बाद अनिल मिश्रा ने अपने लोगों की भर्ती की। उन्होंने सबसे बड़ी भर्ती की सुभाष श्रीवास्तव की, जिनको उन्होंने एक तरह से काउंटिंग सेंटर का इंचार्ज बना दिया। काउंटिंग सेंटर का इंचार्ज बनने के बाद वहां से गबन की घटनाएं घटनी शुरू हुई। ये इनके बारे में साफ साफ कहा जा रहा है कि चेन ऐसे बनता है अनिल मिश्रा के नीचे आ गए सुभाष श्रीवास्तव एक तरह से काउंटिंग सेंटर और नोट गिनने वाले सेंटर के हेड हो गए। उन्होंने अपने सारे नियम बदल दिए, सारे एसओपी बदल दी। अब सुभाष श्रीवास्तव के हिसाब से होता था कैमरे ऑन होंगे, कैमरे ऑफ होंगे, कैमरे किधर देखेंगे, पुलिस वाले आएंगे, जांच होगी नहीं होगी, कौन काउंटिंग के अंदर जाएगा, कौन काउंटिंग के बाहर जाएगा। उसके बाद 6 चोरों की एक टोली बनी जिनके नाम इस वक्त आप सब लोग जानते हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव। अब मनीष यादव का नाम याद रखने वाला है। मनीष यादव को लेकर आए टिन्नू यादव क्यों? क्योंकि जांच की चाबी यानी सारे चढ़ावे की चाबी टिन्नू यादव के पास रहती है। यानी इस रिपोर्ट में साफ शब्द दिखाया गया है अनिल मिश्रा इस कड़ी में सबसे ऊपर है, उनके नीचे है सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव। सुभाष श्रीवास्तव जिनके पास काउंटिंग सेंटर का हेड है, वो टिन्नू यादव जिनके पास सारे हुंडी की चाबी होती है।
इनके नीचे वो चोर हायर कर लिए गए। चोरों की हायरिंग भी बिल्कुल आप देखेंगे महाकुंभ खत्म होते होते हो गई। हायरिंग भी कैसे हुई, इन्होंने बैंक से जाकर कहा कि हमको संविदा पर लोग चाहिए, यानी हायर्ड लोग चाहिए। संविदा पे कौन से लोग चाहिए, टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव जैसे लोगों ने बैंक को बता दिया। उसी तरह से जैसे कि टिन्नू यादव ने बताया हमारा भतीजा मनीष यादव है, इसको आप रख लीजिए। बैंक के चतुर्वेदी जी थे, चतुर्वेदी जी ने बाकायदा टिन्नू यादव के भतीजों को नौकरी दे दी। टिन्नू यादव का भतीजा अप्रैल में नौकरी पाया और वो दिख रहा है कि अगले महीने से उसने चोरी शुरू कर दी। और टिन्नू यादव के भतीजे ने शुरू नहीं की, फिर तो चोरी 6 चोर मिलकर करते थे। कैसे करते थे ये भी बताऊं। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की मिली है, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी पकड़ी गई।